हेलो गाइस। न्यूटन का सेकंड लॉ बताता है मुझे कि F इज इक्वल टू एम इंटू ए। अब तक हम करते रहे थे, अब तक हम कह रहे थे कि F कांस्टेंट होता है तो A भी कांस्टेंट होता है। टिल डेट हम ऐसे कंसिडर करके चल रहे थे कि जब तक फोर्स कांस्टेंट है तब तक एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि हम हमेशा कंसिडर करते हैं कि मास ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन देर इज सम सिचुएशंस वेयर द मास कैन वेरी, और अगर मास वेरी हो रहा है तो फोर्स कांस्टेंट होके भी एक्सेलरेशन बदल सकता है। यानी A इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एम। अब अगर मास अगर वेरी हो रहा है, मास अगर बढ़ रहा होगा तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन कम हो रहा होगा, मास अगर कम हो रहा हो तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन बढ़ रहा होगा। तो ये वाली जो सिचुएशन होती है, इस वाली सिचुएशन को कहा जाता है वेरिएबल मास सिचुएशन। वेरिएबल मास सिचुएशन। अब वेरिएबल मास सिचुएशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन वेरी हो रहा है, तो इस सिचुएशन में वी कैन नॉट यूज द काइनेमेटिकल इक्वेशंस। काइनेमेटिकल इक्वेशंस हम यूज नहीं कर सकते हैं। काइनेमेटिकल इक्वेशंस क्यों यूज नहीं किए जा सकते? बिकॉज द काइनेमेटिकल इक्वेशंस आर ओनली फॉर ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ए कांस्टेंट के लिए हम सिर्फ काइनेमेटिकल इक्वेशंस यूज कर सकते हैं, तो यहां पे काइनेमेटिकल इक्वेशंस यूज नहीं किए जा सकते। ठीक है ना? तो ये वाली जो सिचुएशंस होती है, यहाँ पे अगर हम काइनेमेटिकल इक्वेशंस यूज नहीं कर सकते तो वहां पे हम पैरामीटर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्योंकि हमारे पास सबसे स्ट्रांग टूल था काइनेमेटिकल इक्वेशन। मुझे टाइम बता दो, इनिशियल वेलोसिटी बता दो, तो मैं एक्सेलरेशन बता दो तो मैं वेलोसिटी निकाल सकता था। लेकिन अभी ऐसे नहीं है, द सिचुएशन इज क्वाइट डिफरेंट। तो इस वाली सिचुएशन में कैसे फाइंड आउट किया जाता है? इसका सबसे अच्छा वाला एग्जांपल होता है व्हेन द रॉकेट इज मूविंग अपवर्ड। उस टाइम पे होता क्या है कि इनिशियली सपोज m0 मास है पूरे के पूरे सिस्टम का, जिसमें ये पूरा रॉकेट आया और उसके अंदर का फ्यूल आया। ठीक है, तो इनिशियली जब मैंने रॉकेट शुरू किया तो उसको इनिशियल वेलोसिटी दी मैंने v0, जब उसका मास कितना था m0। लेकिन अब क्या हो रहा है कि स्लोली 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 मास जलते हुए जा रहा है। ठीक है, और वो बाहर निकल रहा है पीछे वाले रास्ते से इन द अपोजिट डायरेक्शन। यानी ये रॉकेट जो है, ये रॉकेट सपोज थोड़ी देर उड़ा तो उसमें से टोटल रॉकेट का थोड़ा सा मास कम हुआ, बिकॉज वो वाला मास जो है वो इन द फॉर्म ऑफ लैटर बाहर निकल गया फ्रॉम दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन से वो जल के बाहर निकल गया, तो उसका मास m0 नहीं रहा, थोड़ी देर बाद उसका मास m हो गया। और उसने वेलोसिटी जो थी, वेलोसिटी उसको बहुत ज्यादा मिल गई, बिकॉज कांस्टेंट फोर्स तो मिल रहा है और मास भी कम हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्सेलरेशन बेसिकली वेरी हो रहा है, दैट टू इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज मास इज डिक्रीजिंग। मास डिक्रीज हो रहा है इसलिए एक्सेलरेशन बढ़ता हुआ जा रहा है। तो ये जो वेरिएशन इन द वेलोसिटी है, दिस वेरिएशन इन द वेलोसिटी इज नॉट लीनियर, इट इज बेसिकली नॉन लीनियर, बिकॉज इट इज द वेरिएबल एक्सेलरेशन वेलोसिटी। तो इसको मुझे फाइंड आउट करनी है, ये वाली वेलोसिटी मुझे फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो सपोज कंसीडर करते हैं कि यहां से बाहर से पीछे से जो निकल रहा है गैस, उसकी वेलोसिटी है सपोज vg, उसकी वेलोसिटी vg है। ठीक है, ठीक है, तो ये कोई भी एक पर्टिकुलर मास है जब जो रह गया है आफ्टर सम पर्टिकुलर टाइम इंटरवल t के बाद मास m रह गया है, और उस टाइम पे एग्जैक्टली उस पूरे रॉकेट की वेलोसिटी v है। ठीक है, पर यूनिट टाइम vg वेलोसिटी से पीछे से लैटर बाहर निकल रहा है इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो अब हम कंसिडर करते हैं, देखो याद रखना, जब कभी भी हमारे सामने नॉन लीनियरिटी आ जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको लीनियरिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। लीनियरिटी में कन्वर्ट करना यानी हम क्या करते हैं कि नॉन लीनियर थिंग्स आर लीनियर व्हेन कंसिडर्ड वेरी स्मॉल। यानी आपके घर के सामने का रास्ता कैसे होता है? घर के सामने का रास्ता, सर मेरे घर के सामने का रास्ता तो स्ट्रेट है। अरे यार, लेकिन वो तो अर्थ का पार्ट है, तो कर्व होना चाहिए। नहीं सर, वो बहुत बड़े कर्व का बहुत छोटा सा पार्ट है। सो बेसिकली ये लाइन नहीं है, इट्स नॉट लीनियर, बट लेकिन उसका बहुत छोटा पार्ट कंसिडर किया तो मुझे स्ट्रेट दिखाई देता है, तो मैंने उसको क्या किया, लीनियर में कन्वर्ट किया। वैसे ही यहां पे भी मैं क्या कर रहा हूं कि हर एक टाइम इंस्टेंस पे वेलोसिटी बढ़ रही है, दैट टू नॉन लीनियरली। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने एक बहुत छोटा टाइम इंस्टेंस कंसिडर कर लिया dt, जिसमें ये मास m था, उसमें से थोड़ा सा dm मास जल के बाहर निकल गया। ठीक है, dm मास जल के बाहर निकल गया विथ वेलोसिटी vg। तो यहां पे मास कितना रहा? यहां पे मास रहा m माइनस
dm, जिसकी वजह से वेलोसिटी थोड़ी सी चेंज हुई v प्लस dv, इतनी वेलोसिटी चेंज हुई। और ये सब कुछ होते वक्त मैं कंसिडर करके चल रहा हूं कि फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर कांस्टेंट, और कंसिडर कर भी सकते हैं बिकॉज बहुत छोटे पार्ट के लिए हम कंसिडर कर रहे हैं, राइट बहुत छोटे पार्ट के लिए कंसिडर कर रहे हैं। तो बिफोर ये वाली सिचुएशन, देखो ये वाली सिचुएशन 1 कंसिडर करो, ये वाली सिचुएशन 2 कंसिडर करो। ये इस वाली सिचुएशन में मास m है एंड वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट इज v है। उसके बाद एकदम छोटा सा dm मास जल के बाहर निकल गया फ्रॉम द बैक साइड, ठीक है ना, जिसको हम लैटर कहते हैं, ठीक है ना। तो वो dm जल के बाहर निकल गया विथ वेलोसिटी vg, ठीक है। उसी टाइम पे मास कितना रहा यहाँ पे m माइनस डी एम, और वेलोसिटी कितनी बढ़ी v प्लस डी वी। अब यहाँ पे मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करूंगा। यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करूंगा यानी क्या कहूंगा कि भाई इनिशियली पूरी सिस्टम का जो ये था मोमेंटम था वो कितना था mv। यहाँ पे इस केस में फर्स्ट केस में पूरी केस का मोमेंटम mv था। सेकंड केस में भी वो उतना होना चाहिए टोटल सिस्टम का। तो इस टोटल सिस्टम में कौन है, ये डिक्रीज हुआ मास, इंक्रीज हुई वेलोसिटी, और ये बाहर निकला मास और उसकी वेलोसिटी। तो यहां पे मैं ऐसे कह सकता हूं कि m माइनस डी एम, ठीक है, ये बचा कुचा मास इस पूरी सिस्टम का, उसकी वेलोसिटी कितनी है उस टाइम पे v प्लस डी वी, ठीक है। ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर वाली डायरेक्शन में, लेकिन ये लेटर वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, यानी यहां पे इस केस में ये दोनों मिला के एक टोटल सिस्टम थे, यहां पे वो दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन मोमेंटम तो कंजर्व करनी है। तो यहां पे ये रॉकेट का मोमेंटम है आफ्टर डीएम मास गॉट बर्न्ड प्लस डीएम इंटू माइनस वीजी, क्यों, बाहर से पीछे से निकल रहा है बाहर, इसलिए। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, तो मुझे डायरेक्टली मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ। सो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। डायरेक्टली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, m इंटू डी वी इज इक्वल टू डी एम इंटू वी प्लस वी जी, ठीक है, v प्लस वी जी। अब देखो एक क्वांटिटी कंसिडर करो u, u इज द वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट, ठीक है। देखो मैं एक न्यू वेरिएबल कंसिडर कर रहा हूं u, जो क्या है, वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट है। अगर वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट है तो मैं क्या लिख सकता हूं उसको, देखो वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट, तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी हो चुका है, तो रिलेटिव वेलोसिटी, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, u टू बी प्रिसाइज, हाँ चलो, u इज इक्वल टू माइनस v प्लस वी जी, ठीक है ना, माइनस v प्लस वी जी। ये रिलेटिव वेलोसिटी आपकी क्लियर है तो ये आपको समझ में आ जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब यही वैल्यू जो मुझे मिली, ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन में रखता हूं, तो मुझे क्या मिलता है, m इंटू डी वी इज इक्वल टू डी एम प्लस डी एम ब्रैकेट में u, और जो क्या है माइनस, जो क्या है माइनस। ये मुझे इक्वेशन मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये समझ लो ठीक से, ये वाला इक्वेशन, ठीक है। और थोड़ा आगे जाते हैं इसमें। अब मैंने क्या किया, दोनों साइड को थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया। अब दोनों साइड को थोड़ा सा रीअरेंज करना, यानी क्या करूंगा मैं यहाँ पे, ठीक से देखना, मैंने थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, डी वी इज इक्वल टू माइनस यू इंटू डी एम डिवाइडेड बाय एम। दोनों साइड का इंटीग्रेशन ले लो, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ले लिया, डी वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एम अपॉन एम। अब ये जो u है, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट। तो रॉकेट कहीं पे भी हो, ये तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, इसलिए इसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लेता हूँ। अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी उसकी, v0। फाइनल वेलोसिटी अभी कितनी दिखाई दे रही है मुझे, v। तो जब इनिशियल वेलोसिटी v0 थी तो मास कितना था, m0। अब कितना है मास उसका, m। तो यहाँ पे इस लोकेशन पे, ये कोई भी एक रैंडम सिचुएशन है कि जहाँ पे मैं वेलोसिटी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है ना, इंटीग्रेशन को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, आप ट्राई करो इंटीग्रेशन सॉल्व करने का, v0
इज इक्वल टू डायरेक्टली v0 इज इक्वल टू v इज इक्वल टू v0 प्लस u इंटू लॉग ऑफ m0 अपॉन m मिल जाएगा मुझे। ये मेरा फाइनल आंसर होगा कि एट एनी इंस्टेंस v मेरी वेलोसिटी कितनी होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी v0 है मेरी, u इंटू उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे कितना मास था, उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे कितना मास है, और जो लैटर है वो किस वेलोसिटी से विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट बाहर निकल रहा है। तो ये वाला है, ये इंटीग्रेशन आपको अगर अभी तक इंटीग्रेशन नहीं हुआ तो डोंट वरी, अभी के लिए बस ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना। जब आपको इंटीग्रेशन हो जाएगा तब आपको इसका इंटीग्रेशन कैसे निकाला जाता है ये समझ में आ जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। अभी के लिए अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं हुआ है तो जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला एज इट इज, जैसे है वैसे ही उसको याद करो, ठीक है। उसमें अब इसमें और एक चीज आ जाती है, दैट थिंग इज बर्न आउट स्पीड, ठीक है ना। बर्न आउट स्पीड, व्हाट इज मीन बाय बर्न आउट स्पीड? बर्न आउट स्पीड, ठीक है ना। बर्न आउट स्पीड क्या होती है? बर्न आउट स्पीड यानी जब पूरा का पूरा, ठीक है ना, कंप्लीट फ्यूल बर्न हो गया तब उसकी वेलोसिटी है। तो तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? वी बी इज इक्वल टू v0 प्लस u इंटू लॉग ऑफ m0 अपॉन mr लिखा जाता है। एंड mr इज रेसिडुअल मास। रेसिडुअल मास मीन्स जो मास अब इसके आगे बर्न नहीं होगा, यानी जो भी फ्यूल है, फ्यूल को छोड़ के जितना रिमेनिंग मास है उसको रेसिडुअल मास कहा जाता है। तो ये है रेसिडुअल मास, इतना मास रहेगा, ठीक है ना। तो दिस इज द वेलोसिटी। बर्न आउट स्पीड जो है, बर्न आउट स्पीड इज द मैक्सिमम स्पीड अ रॉकेट कैन अटेन। इतनी ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी वो अटेन कर सकता है, इससे आगे नहीं जा सकता वो, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर बर्न आउट स्पीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। उसके आगे और एक होता है थ्रस्ट ऑन द रॉकेट, थ्रस्ट, ठीक है ना, THRUST, थ्रस्ट ऑन द रॉकेट, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला था, ठीक है, दैट फॉर्मूला वाज mdv इज इक्वल टू माइनस u इंटू dm, ये वाला फॉर्मूला था। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड को dt से डिवाइड करता हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा? m इंटू dv बाई dt इज इक्वल टू माइनस u इंटू dm बाय dt, ठीक है। तो ये dv बाई dt क्या होगा? ऑब्वियसली dv बाई dt क्या होगा? dv बाई dt इज गोइंग टू बी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो m इंटू ये क्या मिलेगा मुझे? f। सो f इज इक्वल टू माइनस u dm बाय dt, माइनस u dm बाय dt। ये क्या है? ये द थ्रस्ट रॉकेट गेट्स, रॉकेट गेट्स एट एनी टाइम t, जहां पे मास m dm बाई dt रेट से बर्न हो रहा है, dm बाई dt रेट से मास बर्न हो रहा है। तो ये वाला जो टाइम t है, एनी टाइम t, वहां पे उसको क्या कहा जाता है? thrust on the rocket. The upthrust on the rocket at any instance is equal to product of speed at which the gases are burning, ठीक है ना, the gases are burning and the rate of consumption of fuel, ठीक है ना। इसको क्या कहा जाता है? हम क्या कहते हैं इसको? thrust on the rocket, ठीक है ना, thrust on the rocket. So these are the things which are related with the momentum of the object के momentum पे ये सारी चीज़ें dependent होती है। So ये सारी चीज़ें ठीक से समझ लो, इस पे dependent कुछ example से we'll try to solve them. Thank you.